हेलो दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। इस चैनल पे लॉन्ग वीडियो है। कुछ बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ, शेयर नहीं एक्चुअली बात करना चाहता हूँ मैं। तो मेरी पहली वीडियो है तो थोड़ा सा एडिटिंग को आप देख लीजिएगा। एडिटिंग उतनी बढ़िया है नहीं जो मुझे लगा, जितना नॉर्मल लगा, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं उतना एडिटिंग कर पाऊँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट, थोड़ा सा एडिटिंग को आप इग्नोर कीजिएगा। और मैं एक फ़िल्म के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो मैं एक फ़िल्म के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो फ़िल्म है 2003 में आई थी। आप लोगों ने देखा ही होगा, दिल का रिश्ता। बहुत लोगों ने देखा है इस फ़िल्म को। अजू रामपाल हैं, परेश रावल हैं और ऐश्वर्या राय हैं। बहुत बढ़िया फ़िल्म है। लेकिन मैं इस फ़िल्म को जब मैंने देखा था, इस फ़िल्म का देखने का मेरा नज़रिया कुछ अलग था। मैंने इस फ़िल्म में कुछ अलग चीज़ को नोटिस किया कि ये जो मूवी है, बहुत ही आज के टाइम को देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस फ़िल्म को बनाया गया है। आज के टाइम पे देखा जाए कि उस टाइम को जो इस फ़िल्म के जो कैरेक्टर्स थे, जो इमोशन था, जो डायलॉग था, जो एक्चुअली स्टोरी थी, वो बहुत ही बढ़िया थी। तो आइए इस फ़िल्म के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं, नोटिस करते हैं, बात करते हैं। फ़िल्म की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है एक घर से, जहाँ पे अजू रामपाल और परेश रावल का जो कैरेक्टर है। एक्चुअली फ़िल्म स्टार्ट होती है परेश रावल से, जो एक फ़ोटो पे है, जो अजू रामपाल की जो माँ है शायद गुजर चुकी हैं, उनसे बात। कितना बढ़िया फ़िल्माया गया है इस फ़िल्म को। 2003 में एक बाप है, वो बात कर रहा है तस्वीर से कि उसके बेटे की शादी हो जाए, कि वो लेट हो गया है, प्लीज़ उसकी जो वाइफ़ है, मर चुकी है, उसको माफ़ कर दे, उससे बात करता है। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है अर्जुन रामपाल जो है अपनी माँ के साथ कोई गहने लिए रहता है, उससे बात करता है कि मुझे बहुत अहमियत है लेकिन इस गहने को पहनने वाली कोई है नहीं। तो फिर इस फ़िल्म बहुत बढ़िया दिखाया गया है। तो नेक्स्ट सीन में दोनों लोग दोनों बाप बेटे मिलते हैं। एक्चुअली इस फ़िल्म में ये भी दिखाया गया है कि बाप बेटे एक फ्रेंडली रिश्ता दिखाया गया है। एक मॉडर्न तरीके से दिखाया गया है, लेकिन मॉडर्न तरीके से दिखाने के बावजूद भी इस मूवी में मतलब जो इंडियन कल्चर उसको भी दिखाया गया है कि जो बाप रहता है, परेश रावल का कैरेक्टर, उसको भी एक बहू चाहिए और बेटा जो उनकी पूरी बात को मानता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से फिल्माया गया है। और नेक्स्ट सीन में एक लड़की का कैरेक्टर आता है ईशा कोप्पिकर का। उनका भी रोल बहुत बढ़िया है। मतलब 1, 2, 3 बाप, बेटा और उसकी फ्रेंड। नॉर्मली जो इसमें फ़िल्म दिखाया गया है, एक लड़का-लड़की दोस्त भी हो सकते हैं। आज की फ़िल्म में दिखाया जाता है, लेकिन उस टाइम की फ़िल्म में नहीं था। इसमें बहुत बढ़िया से इस फ़िल्म को दर्शाया गया है कि इस फ़िल्म में एक लड़की, एक लड़का दोस्त भी हो सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया जाता है। फ़िल्म की जब कहानी आगे बढ़ती है तो लड़का निकलता है, अर्जुन रामपाल कैरेक्टर, वो एक स्कूल में जाता है। वहाँ पे देखता है, पहली बार देखता है ऐश्वर्या राय को। वहाँ पे उनको पसंद कर लेता है, वहाँ पे उसको पसंद आती है। फिर वहाँ से वो आता है अपने बाप से, पिता से बताता है कि लड़की पसंद है। दोनों बहुत खुश होते हैं। ऐसा लगता है कि वो अपने दोस्त से कह रहा है, पिता से नहीं कह रहा है, एक दोस्त से कह रहा है। फिर उन दोनों का जब बाप बेटे का जो कन्वर्सेशन है, बहुत बढ़िया इस फ़िल्म में दर्शाया गया है, दिखाया गया है, बहुत बढ़िया लिखा गया है। फिर वो लोग जाते हैं उस लड़की को बात करने, फिर उस लड़की से वो लगातार मिलता रहता है, अपने दिल की बात करता रहता है, जो रामपाल का कैरेक्टर, लेकिन मिल नहीं पाता है, कह नहीं पाता है। तो इन दोनों में काफ़ी दोस्ती होती है। फ़िल्म का जो मेन जो सीन है, जो काफ़ी हाइलाइट हुआ था, मुझे पसंद आया था, जो अर्जुन रामपाल सबसे मतलब बातचीत करके जाता है कि हाँ, मैं आज अपने दिल की बात करूँगा, अपने दिल का रिश्ता जिस फ़िल्म का नाम है, वो बात करूँगा। फिर वहाँ पे वो जाता है, उसको जैसे ही कहता है या कहने वाला होता है, उस फ़िल्म को आप देखिएगा, दृश्य को बहुत बढ़िया से, सीन को बहुत बढ़िया से दर्शाया गया है, दिखाया गया है। वो अपने दिल की बात कहता है कि हाँ, मतलब प्रपोज़ करता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर सीन में अलग हीरो की एंट्री होती है। जो हीरो रहता है वो आता है, फिर वो लड़की वहाँ से उसके भाग भाग के चले जाता है, भाग के चली जाती है उसके पास। कितना बढ़िया सीन बनाया गया है, आज की फ़िल्मों में नहीं बनाया जाता है। कितना बढ़िया से बनाया गया है। वो वहाँ से चली जाती है, फिर उसका जो हीरो का जो कैरेक्टर है, वो देखने लायक बनता है। कितना बढ़िया सीन है यार। वो अपने दिल की बात करता है, वो लड़की किसी और को पहले से पसंद कर रही होती है, लेकिन इसको बताती नहीं है। क्यों बताएगी कि उसको पता तो रहता नहीं है। कितना बढ़िया से उस फ़िल्म में दिखाया गया है, इस तरह के सीन को क्रिएट किया गया है। फिर वो आती है, उससे मिलती है, पूरा फ़िल्म का जो सीन है, पूरा सीन बदल जाता है। पूरा माहौल चेंज हो जाता है कि इस फ़िल्म में मतलब हुआ क्या? अचानक से ये क्या हो गया? सब कुछ इतने अच्छे से चल रहा था, ये क्या हो गया? पूरा सीन चेंज हो जाता है।
फिर वो वहाँ पे आती है तो उसको बताती है कि हाँ, उसको बताती नहीं डायरेक्ट, उसके साथ बैठ के चुपचाप चली जाती है। फिर वो उस लड़के का मतलब परेशान रहता है, ये क्या हो गया हो गया। फिर वो पूरा मन बना रहता है कि हाँ मैं अब इसको छोड़ दूंगा। फिर उसकी जो फ्रेंड रहती है, फीमेल फ्रेंड रहती है, ईसा कोप्पिकर का जो कैरेक्टर रहता है, वो कहती है कि नहीं, आप उसको एक बार उस लड़की को फिर से तो बात करो, क्या पता वो शायद जो लड़का है उसको पसंद नहीं करती हो, तुमको पसंद करने लगे, तुम भले उससे मिलो तो। फिर वो उसको कॉल करता है, एक रेस्टोरेंट में बुलाता है, फिर वहाँ पे वो अपने दिल की बात करता है, फिर वो नकार देती है, उसको कॉल करता है। और हालांकि मतलब ये कह सकते हैं बार बार ट्राई करता है वो लड़का, लेकिन वो लड़की बार बार मना कर देती है, बार बार मना करती है। एक बार वो लड़की अपने जो फियांसे है उसके संग जाती है एक रेस्टोरेंट में खाना खाने। वहाँ पे अर्जुन रामपाल जो करेक्टर है वो आता है, उनके खाने का बिल दे देता है। तो वो सोचता है कि मैं बिल दे दे रहा हूँ। तो वो आती है, उसको खूब डांटती है, खूब सुनाती है कि भले तुम्हारे पास पैसे हो तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो प्यार से जिससे करती हूँ उससे ही करती रहूंगी, तुम कितना भी कोशिश कर लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। ये कह के उसके साथ चली जाती है। और इसमें जो लड़के जो कैरेक्टर रहता है, अंशुमन सा उसका नाम रहता है, वो बहुत बढ़िया लिखा गया था। जब मैं फिल्म को देख रहा था तो मुझे लगा कि उस वो लड़का जो है उस लड़के से झगड़ा करेगा, उससे मार करेगा, उसको जरूर कुछ ना कुछ मारेगा कि भाई मेरे होने वाली बीवी को तुम क्यों परेशान कर रहे हो। इतना बढ़िया लिखा गया है, उसने कुछ बोला ही नहीं, वो कहा कि ठीक है आप अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, लेकिन ये मुझे पसंद करती है। बहुत बहुत ही बढ़िया तरीके से उन लड़के कैरेक्टर लिखा। आज के टाइम पे ऐसा होता नहीं है भाई, कोई अपना दिल की बात किसी लड़के से कह दे, लड़की से कह दे, उसका फियांसे उसका कुछ रहेगा तो भाई मारने की तरह आएगा। लेकिन इसमें नहीं, इस फिल्म में ऐसा है ही नहीं। बहुत शांत तरीके से उसको समझाता है, ठीक है आपका नज़रिया, आप उसको पसंद करते हैं, लेकिन ये हमको पसंद करती है, तो आप अपनी जगह सही है, आप जा सकते हैं, लेकिन ये मुझे पसंद करती है और हम लोग जा रहे हैं शादी करने। भाई वो सीन देखने लायक था। वहाँ पर वो लड़का पूरा टूट जाता है कि अब तो ये भाई मुझे नहीं मिलने वाली, नहीं मिलने वाली, नहीं मिलने वाली। सीन कट। फिर वहाँ से वो चली जाती है, ये लड़का चला जाता है। फिर लड़का पूरा डिप्रेशन में चला जाता है, दारू पीता है, सब करता होता रहता है, घूमता फिरता है, मैं क्या करूँ क्या करूँ। उसका बाप भी परेशान रहता है। फिर उसकी जो फीमेल फ्रेंड आती है, कहती है तुम उसको भूल जाओ। तो कहता है कि सिर्फ कहना आसान है, करना मुश्किल है, जिसकी जिस पे बीतती वही जानता है। फिर उसको बहुत समझाती है, फिर कहता है नहीं यार चलो यार मूव ऑन करते हैं, अब कुछ नहीं है। उसकी लाइफ अलग है, वो शादी करने जा रही है किसी और से, उसका बच्चा है क्या है वगैरह वगैरह से। फिर उसका अलग लाइफ, वो इंजॉय करना चाहता है, इंजॉय करता भी हल्का फुल्का उससे आ जाती है। फिर एक गाना आता है दिल का रिश्ता, वहाँ पे दिखाता है कि जो ऐश्वर्या कैरेक्टर रहता है, हीरोइन का कैरेक्टर है, तो उसकी शादी रहती है, उसको एक बच्चा भी रहता है। वो सीन तो भाई देखने लायक था। समझ लो कि जैसे आप किसी लड़की को प्रेम करते हो तो उसकी शादी किसी और से रहती है, उसका जब बच्चा हो जाता है तब तो भाई आप फिनिश, खत्म, पूरा खत्म हो गया। तो वहाँ उसका बच्चा हो जाता है। फिर जो देखने वाले जो दर्शक रहते हैं उनको लगता है अब क्या होने वाला, तो फिल्म कुछ होने का नहीं, उसकी शादी हो गई किसी और से, उसका बच्चा हो गया, खत्म, कहानी अलग, वो अलग रह रहा है, लड़की लड़का जो उसका प्रेमी है वो अलग रह रहा है। तो फिर जो कहानी नेक्स्ट शुरू होती है, जो आज क्लाइमेक्स आता है, तो अचानक से ये हीरो जो है अपनी जो फ्रेंड रहती है उसके साथ पब से आता है, थोड़ा ड्रिंक के नशे में रहता है। वो आता है, अचानक से उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, हीरोइन का और उसके हस्बैंड का, उसके बच्चे का, तीनों का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में हीरो बच जाता है, हीरोइन बच जाती है, लेकिन उसकी जो हीरो की जो फ्रेंड रहती है वो मर जाती है। और जो हीरोइन का जो हस्बैंड जिसकी शादी हुई रहती है उसकी प्रेमिका की, वो मर जाता है। और फिर सीन आ जाता है नेक्स्ट हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि जैसे उसका होश आता है वो पूरा वो हो जाता है, लड़की की याददाश्त पूरा चली जाती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो किसी को पहचानती नहीं है। फिर वहाँ पे परेश रावल का जो करेक्टर है वो उसको कन्विंस करता है कि आप प्लीज़ जो सज़ा देनी है मेरे बेटे को उसको सज़ा दे दीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी इसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ पे कहानी है। फिर वहाँ पे लोग दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं। फिर वहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया है कि जो लड़की इसको हमेशा भगाती थी, इससे दूर भागती थी, वो अब इसके पीछे पड़ी है। जो अर्जुन राम का जो रामपाल जो कैरेक्टर जो जो पहले इसको चाहता था, अब वो ना चाहते हुए भी उससे दूर रहता है, उससे दूर अपने आप को भागता रहता है। नहीं मुझे, मैं इसके पति का कातिल हूँ, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, ये भले ही मुझे चाहते, वो दूर भागता रहता है, दूर भागते। इस फिल्म में बहुत बढ़िया दिखाया गया है ये। इस फिल्म में जो दिखाया गया था बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। नेक्स्ट सीन में जो है, जो ऐश्वर्या का जो कैरेक्टर है अर्जुन रामपाल के पीछे पड़ी रहती है,
अपना प्यार जताती है। सीन ये है कि पहले इसको बहुत पसंद करता था, अब चाहते हुए भी, पसंद करते हुए भी उसके साथ नहीं रह सकता। ये फ़िल्म बहुत ही बढ़िया था, बहुत सीन देखने लायक था कि कितना बढ़िया कैरेक्टर है, और बहुत चाहती है, हमेशा कन्विंस करना चाहती है कैसे भी वो मान जाए, लेकिन वो नहीं मानता है। फिर वो अचानक से एक बार जो लड़की की माँ रहती है, वो खुद कह देती है कि तुम जाओ शादी कर लो उससे, तुम्हारे लिए वो अच्छा लड़का है। फिर वो जाती है उसको प्रपोज़ करने, फिर वो लड़का उसको मना कर देता है, फिर वो गुस्से में होकर कार लेके चली जाती है अपने बच्चे को लेकर। फिर वहाँ पे वो उसके पिता से, जो हीरो रहता है अर्जुन रामपाल, अपने पिता से डिसाइड करता है कि नहीं, मैं इसको बताऊंगा कि इसकी शादी हो चुकी है, इसका एक बच्चा भी है, जो बच्चा दिए वो बच्चा मेरा नहीं उसी का है, और उसकी जो हस्बैंड का जो कातिल है वो मैं खुद हूँ, मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, वो मर गया था। वो उसको बहुत मना करता है कि क्या ज़रूरत उसको बताने की, जो बीत चुका वो कल है, वो तुमको पसंद करती है, तुमको पसंद करके शादी कर लो। कहने नहीं, झूठ के बल पे मैं उससे शादी नहीं करना चाहता हूँ। फिर वो चलिए, फिर उसको बताता है कि वो चली गई अकेले, फिर वो उसके पीछे चला जाता है, वहाँ पे वो दोनों मिलते हैं, फिर उसको बताता है कि हाँ ऐसी ऐसी बात है। तो यहाँ पे जो सीन है दोस्तों बहुत ही अलग है। लास्ट में वो उसको अपना लेती है, लास्ट में हम लोगों को लगा था, मुझे लगा था उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। ऐसा होता नहीं, उसकी याददाश्त वापस नहीं आती है। वो बोलती है कि मेरी याददाश्त वापस नहीं आने वाली है, जो बीत गया मुझे पता नहीं है, मुझे याद नहीं है, जो आज है, जो मेरे सामने वही है। वो बच्चे को अपना लेते कि यही मेरा बच्चा है, तुम ही मेरे जो हो। वहाँ पे वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और फिल्म की कहानी जो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फिल्म बहुत ही अच्छी है कि क्लाइमेक्स में जहाँ एक लड़की की शादी हो जाती है, उसका बच्चा हो जाता है, समझ लो कि नॉर्मल सब खत्म हो जाता है, लेकिन नहीं, प्रेम अगर सच्चा हो